वेलकम टू ऑल ऑफ यू। त्रिकोणमिति की आज अपन बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चनों की। सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि जाके आप इस चैप्टर का इंट्रो और जो बेसिक कंसेप्ट और जो फॉर्मूले थे उसकी क्लास कंसेप्ट होने के बाद ही आप इस क्लास को पूरी देखिएगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। और वही जैसे कि क्लास शुरुआत करने से पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशनल हो जाए, तो बेटा आज की मोटिवेशनल लाइन यह है कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी। कहने का मतलब सपने बड़े देखो, लेकिन उनके लिए आपके सामने रुकावटें आएगी, तकलीफें आएगी। अगर वहां से आप हार गए तो वो आपका सपना सपना रह जाएगा। अगर उन तकलीफों को आपने झेल लिया तो एकदम जो मिलने वाली जो कामयाबी होगी वो बिल्कुल आपके सपनों के अकॉर्डिंग होगी। अब बिना किसी देरी के अपन क्लास की शुरुआत करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं। 8.1 का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन अपने को बोलता जाए वैसे वैसे अपने को काम करते जाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला है कि क्या बनाइए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। तो सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। उसके बाद में ढंग से देखना, इसका नामकरण ऐसे नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है समकोण के ऊपर और एक दूसरा डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। तो इसने बोला कि बी कोण क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले मैं यहां समकोण बन रहा है, इसको क्या नाम दूंगा, बी नाम दूंगा। अब ए और सी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, जैसे भी अपनी इच्छा के अनुसार अपन इसको रख सकते हैं। जैसे मैं ए को यहां रख दूं और सी को यहां रख दूं। यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद में क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि ए बी का जो मान है वो कितना है, 24। अब ए बी कौन सी भुजा है, ये वाली। तो इसका मान कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले अपने को डायग्राम बनाना है ताकि क्वेश्चन अच्छी तरीके से अपने समझ में आ जाए। उसके बाद में जो बीसी का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 7। और बीसी कहां लिखा गया है, यहाँ पे। तो इसका मान कितना दे रखा है, 7। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। अब सबसे पहले आपको पता है जब कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो तो तीसरी भुजा आप त्रिभुज की पहले क्या करो, ज्ञात करो। अब ये त्रिभुज कौन सा है, तो आप बोलोगे कि यह है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण। और अच्छी तरीके से मैं बता रखा हूं, कभी भी समकोण त्रिभुज बनता हुआ आपको दिखाई दे तो आपको लगा देनी है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां से अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो मेरा क्या क्वेश्चन बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये जिन बच्चों को पता नहीं है इसलिए मैं पहले बोला था, सबसे पहले बेसिक अपना जरूरी है। इंट्रो चैप्टर में ये चीजें बता दी थी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होती थी अपनी पाइथागोरस प्रमेय। अब यहां से आप देखो कि कर्ण कौन सा है, तो ये चीजें आसानी से समझा रखी है कि जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है, कर्ण। तो यहां कर्ण का जो काम कर रहा है बेटा वो कौन कर रहा है, एसी। तो क्या बन जाएगा, एसी का स्क्वायर। उसके बाद में आधार कौन दिख रहा है यहाँ आपको, बीसी। तो यहां किसका स्क्वायर करेंगे, बीसी का स्क्वायर प्लस लंब कौन सा है, ए बी। तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है। अब जिनके मान दे रखे हैं उनको आप रखते जाओ। तो यहां मेरे को एसी नहीं दे रखा, तो एसी की जगह मैं क्या लिखूंगा, एसी का स्क्वायर बराबर बीसी का मान कितना दे रखा है, 7। तो यहां कितना रखेंगे अपन, 7 का स्क्वायर प्लस एबी का मान कितना दे रखा है, 24। तो 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। जब दोनों की अपन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 625। अभी तक मेरे पास एसी का मान नहीं आया, अभी क्यों, इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। तो यहां से छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। तो कभी भी स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या लगा दिया करो, अंडरवुड लगा दिया करो, जिसको वर्गमूल कहते हैं।
तो यहां से AC का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट के कितने 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो यहां कितना लिखेंगे अपन 25 सेंटीमीटर। अब बहुत से बच्चों को ये चीज भी नहीं आती होगी कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए मैं छोटा सा है, क्योंकि बताना मेरी जिम्मेदारी है, तो हर एक चीज को बता के चलूंगा। कमजोर बच्चे बिल्कुल भी ये ना सोचे कि ये चीज हमारी समझ में नहीं आ रही। तो देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, छोटी सी बात है। 625 के गुणनखंड करो, क्या करो गुणनखंड। कितने का भाग जाएगा इसके अंदर, सबसे पहले जैसे इसके अंदर जा रहा है 5 का, कितने का जा रहा है 5 का, कितनी बार जाएगा 125 बार। फिर इसमें वापस किसका भाग देंगे 5 का, कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर 5 बार, फिर 5 का देंगे, फिर 5 बार, फिर 5 का देंगे 1 बार। फिर अपन बनाते हैं सेम संख्याओं के जोड़े, हर जोड़े में से एक एक संख्या उठा लो। तो यहां से कितना उठेगा 5, इस जोड़े में से कितना आएगा 5, तो कितना आ गया 25। अगर कोई संख्या शेष बच जाती उसको मैं वापस किसके अंदर लगा देता, अंडर रूट के अंदर लगा देता। तो यहां तक बात समझ में आई। तो वर्गमूल कितना आ गया इसका 25, ये चीज अपन ने निकाल ली। अब मेरे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या करी हुई है, दी गई हुई है। अब बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन इसने पूछा है बेटा, वो पूछा है कि आपको बताना है सबसे पहले साइन ए का मान। अब ध्यान देने की बात यह है कि इनके अंदर फॉर्मूले कौन से लगेंगे। तो मैंने बोला था कभी भी कोण की बात नहीं हो तो लाल बट्टा कक्का को आप क्या कर लेना, याद कर लेना। तो साइन ट्रिक भी बताई थी, लाल बट्टा कक्का, जिसमें अपन ने पढ़ा था साइंस टीचर SCT, मतलब पहले वाला सूत्र साइन का, दूसरे वाला कोस का और तीसरे वाला टेन का। ये चीजें अपन पहले बात कर चुके हैं। तो यहां से साइन ए का सूत्र क्या बन जाएगा अपने पास में, लंब बटे कर्ण। अब देखना आधे बच्चे गलती कहां करते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। लंब कौन सा है, आपको पता है कि साइन ए है, मतलब थीटा किसको माना गया है इस क्वेश्चन में, ए को। तो ए के अनुसार थीटा ये होगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है। तो कई बच्चे आधार इसको मान के गलत कर दे क्वेश्चन को। ए बोला है इसने, थीटा कौन बोला है यहाँ पे ए, तो ए के अनुसार लंब कौन सा होगा पहले वो डिसाइड करो। तो ए यहां बन रहा है, तो थीटा अगर यहां बनेगा तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ये चीज अच्छे से बता रखी है। तो लंब का मान यहां कौन बन रहा है, BC। कौन बन रहा है, BC। और कर्ण का मान तो फिक्स है समकोण के सामने वाले, तो ये कौन है, AC। तो BC का मान कितना दिया गया है 7, और AC का मान कितना दिया गया है 25। तो कितना उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 7/25। उसके बाद में पूछा गया है कि कोस ए, तो कोस ए के अनुसार कोस का सूत्र क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना, जब ये लंब है, क्योंकि थीटा सेम है, यहां भी थीटा ए ही है, तो ये हो गया इसका लंब और ये इसका क्या हो जाएगा आधार। तो कितना हो जाएगा 24/25। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर पूछा गया है कि कोस ए और कोस सी का मान। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। एक तो बताना है अपने को कोस, शायद थोड़ी सी गलती हो गई भाई, यहां पे कोस ए नहीं आएगा, यहां क्या आएगा साइन सी करो, यहां पे क्या करो साइन सी। अब इस क्वेश्चन में अपने को किसका मान पूछना चाह रहा है, साइन सी का मान। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे साइन सी, और एक किसका मान पूछना चाह रहा है, कोस सी का। तो याद करो सूत्र तो वही रहने वाले हैं। साइन का सूत्र क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण, और कोस का सूत्र क्या बनेगा, आधार बटा कर्ण। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। बस जो दिक्कत आती है क्वेश्चन अगर गलत होता है वो होता है केवल वैल्यू पुट करने में। जिसने वैल्यू को सही तरीके से पकड़ लिया, रख दिया, उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। गलत उन्हीं का होगा जो जल्दबाजी थोड़ी सी करेंगे। अब देखो लंब का मान निकालना है इसमें, तो लंब डिसाइड करेगा थीटा। तो सबसे पहले किसके पास जाओ आप, थीटा के पास। मैं देखता हूं कि थीटा यहां कौन है, सी पे बन रहा है। किस पे बन रहा है, सी पर। तो ढंग से देखो, थीटा अगर मैं यहां बनाऊं तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी, लंब।
कर्ण तो कभी चेंज हो गए नहीं, चेंज होते हैं तो कौन होते हैं, लंब और आधार। तो सी के अनुसार ये क्या बन जाएगा, लंब। तो लंब का मान कितना हो गया 24 बटा कर्ण का मान तो फिक्स है कितना 25। तो कितना उत्तर हो गया इसका 24 बटा 25। उसके बाद में है कोस सी आधार। जब 24 लंब का मान बन गया तो आधार कौन बनेगा 7। तो कितना उत्तर हो जाएगा 7/25। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी दिक्कत है तो अभी डाउट क्लियर कर लेना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो आने वाले क्वेश्चनों में दिक्कत आने वाली है। कुछ भी नहीं करना, केवल छोटी सी बात है। छोटी सी बात क्या है, सबसे पहले आप थीटा चेक किया करो कि यहाँ ए पे बन रहा है या सी पे बन रहा है या फिर बी पे बन रहा है। तो बी की तो टेंशन पहले ही खत्म थी, क्योंकि बी क्या है समकोण। तो बचे कौन ए और सी। तो थीटा होता है उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है लंब होता है, और जो बच जाता है नीचे वो क्या हो जाएगा आधार। कर्ण तो फिक्स है कि जो समकोण होगा उसके सामने वाली भुजा को क्या नाम देंगे अपन, समकोण कर्ण नाम उसको देंगे। तो ये था पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उसके अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति आपके सामने दे रखी है 8.13। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में टेन पी माइनस कोट आर का मान क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। तो एक बात बताना, इस टेन पी माइनस कोट आर का मान कब आएगा, जब मेरे को पहले तो टेन पी का मान पता चले, फिर मेरे को कोट आर का मान पता चले, फिर इन दोनों को मैं क्या कर दूं माइनस कर दूं, तो मेरे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वही बात है, सबसे पहला काम, त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है, तो तीसरी भुजा जो गायब है उसको सबसे पहले अपने को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं और इस भुजा को अपन क्या करते हैं निकालते हैं। तो इसके लिए मैंने एक जो बात बताई थी आपको, जो चीजें दे रखी है पहले उनको लिख लो कि पी क्यू। अब ये चीजें देखो आप लिख सकते हो कि दिया गया है, इतने समझदार हो। अपन ने को क्या करना है सिलेबस जल्दी से कवर करना है, तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और खुद आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी। तो एक बार मैं क्वेश्चन को लिख के दिखा देता हूं कि क्वेश्चन कैसे अपने को उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पी क्यू, क्या दिया गया है पी क्यू, और पी क्यू का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में पी आर, इसका मान कितना दिया गया है बेटा 13 सेंटीमीटर। अब अपन लगाएंगे सबसे पहले क्या पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने देखी थी, अब तो उम्मीद के अनुसार सबको याद हो जानी चाहिए। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, प्लस लंब स्क्वायर। मैं इंग्लिश में यूज कर रहा हूं, बाकी आपको हिंदी में इसको सही ढंग से लिख देना है, ताकि अब देखो अभी इसमें थीटा का कोई जिक्र नहीं है, तो अपन इसको मानेंगे आधार, इसको मानेंगे कर्ण, और इसको क्या मानेंगे लंब। क्योंकि अक्सर जिसमें थीटा का जिक्र नहीं होता तो थीटा अपन इसके अकॉर्डिंग काउंटिंग करते हैं। तो कर्ण, कर्ण कौन सा दिख रहा है यहाँ पे पी आर, और इसका मान कितना है बेटा 13। तो ये कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर। आधार का मान गायब है, तो आधार की जगह क्या लिख दो क्यू आर का स्क्वायर, प्लस लंब का मान कितना दिया गया है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 होता है, वो उठ के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, लिख दिया 144, और यहां बच गया क्यू आर का स्क्वायर। स्क्वायर हटता है तो इन संख्या के ऊपर क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो सबसे पहले अंडर रूट लगाओ, 169 में से 144 जाएंगे तो कितना आएगा 25। मतलब इस क्यू आर का मान मेरे को पता चल गया कि कितना आ गया अंडर रूट के 25। और 25 किसका अंडर रूट होता है बेटा 5 का। आ गई बात समझ में। मतलब मेरे को एक चीज पता चल गई कि इसका जो मान होगा वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं मेरे सामने हैं, तो मैं किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूं, बिल्कुल भी मेरे सामने दिक्कत नहीं आएगी। अब होता है इसमें असली लॉजिक स्टार्ट। वो लॉजिक क्या है, अपने को इसने पूछा था कि टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मेरे को किन किन का मान पता होना चाहिए टेन पी का। तो देखो बेटा सबसे पहले अपन टेन पी का मान निकालेंगे। तो मैंने क्या बोला था, कोण की बात नहीं हो रही, लाल बट्टा कक्का को याद करो। लाल बट्टा कक्का था, तो इसमें किसका सूत्र बन जाएगा लाल बट्टा कक्का के अनुसार टेन का सूत्र बनेगा अपने पास में लंब बटे आधार। तो मैंने लगाया लंब बटा आधार।
अब दिक्कत वाली बात यह है, लंब और आधार थीटा दिया गया है यहाँ पे, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस चित्र को सही ढंग से देखो, थीटा ये किसको मान रहा है यहाँ पे, पी को। तो पी कहाँ है, ये रहा। तो मैं अगर इसको थीटा मानूं तो सामने वाली भुजा क्या बनेगी, लंब बनेगी। कर्ण फिक्स रहता है ठीक, क्योंकि वो किसके सामने है, समकोण के सामने। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो मेरा हो जाएगा कर्ण। अब ये थीटा के सामने है तो ये मेरा क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी। तो फिर आधार कौन बनेगा, आधार बनेगा मेरा 12। तो सबसे पहले अपने को लंब लिखना था, तो लंब कितना लिखेंगे, क्यू आर, क्यू आर बटे पी क्यू अपना क्या बन जाएगा, आधार। तो उत्तर कितना आ जाएगा, क्यू आर का मान कितना दे रखा है 5, पी आर का मान कितना, सॉरी पी क्यू का मान कितना दे रखा है 12। मतलब 10 पी का मान मेरे पास में कितना आ गया, 5/12। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, कोट आर की। तो सही ढंग से समझते जाओ, चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। कोट क्या होता है, 10 का उल्टा। तो आधार बटा इसका क्या बन जाएगा सूत्र, लंब बना दिए। लेकिन ये नहीं, अब मैं इसको उल्टा कर दूं, कारण कारण यहां दिक्कत हो जाएगी। यहां एंगल कौन है, पी, और यहां एंगल कौन है, आर। तो मेरे को थीटा किसको मानना पड़ेगा, आर को। तो आर को मानते हैं, चलो। आर यहां थीटा है तो ये थीटा के सामने क्या बन जाएगी, लंब, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, आधार। यहां ऐसी प्रॉब्लम क्यों नहीं आई थी, क्योंकि यहां थीटा का कोई जिक्र नहीं था। यहां तक बात क्लियर है। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, आधार का मान कितना हो जाएगा यहां से 5, और लंब का मान कितना आ जाएगा 12। तो कितना लिखेंगे, 5/12। दोनों वैल्यू मेरे पास में आ चुकी है। और मेरे को वैल्यू किसकी पूछा था क्वेश्चन में, 10p माइनस कोट आर का मान मेरे को पूछा गया था। तो 10p का मान कितना आया बेटा अपने पास में, 5/12। तो मैंने 10p की जगह कितना लिख दिया, 5/12, माइनस कोट आर, ये भी कितना हो जाएगा, 5/12। सेम संख्या में से माइनस होती है तो कितना उत्तर आता है, 0। अर्थात 10p माइनस कोट आर का मान कितना आ जाएगा, 0। इस क्वेश्चन की समरी या इसका पूरा जवाब आप आसानी से इसको देख सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए। अभी अपन ने दो क्वेश्चनों में क्या देखा कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं मेरे सामने हो तो मैं किसी का भी मान आसानी से निकाल सकता हूं। यहां मैं देखता हूं कि मेरे पास दो ही चीजें, तीसरी गायब है। अब ये मेरे को पता नहीं है कि वो तीसरी कौन सी गायब है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले एक क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज। तो सबसे पहले अपन ने को यही काम करना है, क्या बना लो, एक समकोण त्रिभुज बना लो। अब चीजें धीरे धीरे आपके समझ में आने लगेगी। यहां कोई कोण का जिक्र है कि कोण कहाँ है, आप बोलोगे कि समकोण का कोई भी अता पता नहीं है। तो ये चीज अभी आपके सामने जस्ट निकल के आ जाएगी। कैसे, ये बोला है कि यदि साइन ए का मान, किसका मान बोल रहा है ये, साइन ए का मान। सबसे पहले इसी को लिखो, साइन ए बराबर कितना है, 3/4। एक चीज फिक्स है कि कोण कहां बढ़ रहा है, ए के ऊपर। तो मैं एक काम करूं, यहां किसको मान लूं, ए को। बी और सी गायब है, कोई दिक्कत, कोई चिंता की कोई बात नहीं है। अब मेरे को एक बात बताना, साइन का सूत्र क्या होता है। अपन ने पढ़ा लाल बट्टा कक्का के अनुसार लंब बटा करण, यही पढ़ा, अरे यही पढ़ा, लंब बटा करण। किसका सूत्र, साइन का सूत्र। तो यहां से मेरे को एक चीज दिख रही है कि लंब का जो अनुपात आ रहा है वो सॉरी, यहां से अपने को एक चीज दिख रही है कि जो लंब का मान है वो 3 आ रहा है, कर्ण का मान कितना आ रहा है, 4, यही आ रहा है। तो इस चित्र के अनुसार देखो, थीटा यहां बना हुआ है तो लंब यही बनेगा क्या। तो इसका मान कितना है, 3, और कर्ण का जो मान है वो कितना है, 4। मतलब इस क्वेश्चन में गायब कौन है, आधार इस क्वेश्चन में गायब है। तो यहां कुछ सी का इनका जिक्र है नहीं, तो इनको अपन मान सकते हैं बी और सी। यहां तक बात ठीक है। तो मेरे को तीसरी भुजा जो गायब है उसको ज्ञात करना है। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए किस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, वही वापस अपन पाइथागोरस प्रमेय का। देखो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट बनता है, एक तरीके से ये मानो कि आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्यों, इस टाइप का एक क्वेश्चन करोगे कम से कम 4-5 सवाल एक ही हिसाब से आपके सामने बन जाएंगे।
तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। वही पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने पड़ी थी, क्या पढ़ी थी? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इनमें से जो जो मान आपके सामने है, उनको रखो। ए के अनुसार ये लंब था, ये कर्ण था, और ये क्या था? आधार। तो कर्ण का मान कितना दे रखा है? 4। तो 4 का स्क्वायर, आधार का मान है नहीं तो क्या लिख देंगे आधार की जगह? AC प्लस इसका AC का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। लंब का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहां से देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। वो 9 उठ के इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ क्या बच जाएगा? AC का होल स्क्वायर। तो 16 में से 9 जाते हैं, कितना आता है? 7। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। अर्थात जो AC का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? अंडर रूट के 7। उसको अपन यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि अपना जो पहला टारगेट होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए कि कैसे भी करके अपने को त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालनी है। 2 भुजाएं अपने पास में दी हुई होगी, तीसरी भुजा निकालने के लिए किसका प्रमेय का प्रयोग करेंगे? अपन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आपके पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं कंप्लीट होती है, उसके बाद में आप हर क्वेश्चन का जवाब चुटकियों में दे सकते हो। जैसे अब चलते हैं अपने इन क्वेश्चनों के ऊपर। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा सा क्या पूछ रहा है कि एक तो मान बताना है किसका? कोस ए का, और एक बताना है टेन ए का। तो मैं सबसे पहले कोस ए रख लेता हूं, यहां किसको रखता हूं? टेन ए को। देखो फोकस करो किसके ऊपर? थीटा के ऊपर। थीटा यहां भी किसको माना गया है? ए को। यहां भी किसके माना गया है? ए को। और जो क्वेश्चन अपन करते आए थे उसमें भी क्वेश्चन क्या था? ए ही था। तो इनमें चेंज होने वाली बात है नहीं। अपने को यह पता करो कि कोस का सूत्र क्या होता है। तो कोस का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और टेन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। वैल्यू यहां से उठा उठा के आप इसमें चिपका दो। तो आधार का मान कितना आया? अंडर रूट के 7 बटे कर्ण का मान कितना है? 4। लंब का मान कितना है? 3। और आधार का मान कितना है? अंडर रूट के 7। ये आपके क्वेश्चनों के क्या हो गए? जवाब हो गए। तो इस क्वेश्चन में इतनी दिक्कत क्यों नहीं आई? दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि यहां एंगल ए था, यहां भी एंगल क्या था? ए। इसलिए इनमें आधार और लंब में इंटरचेंज नहीं हुए। अभी हाँ, इस क्वेश्चन में ए की जगह क्या रख देता? वो बी रख देता, तो फिर मेरे को थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ता? चेंजिंग करना पड़ता। तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 3 की। एक तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करने से पहले आप लोग क्या है, थोड़ा सा डीमोटिवेट जल्दी होते हो, चीजें आपके दिमाग में जाती नहीं है। तो थोड़ा सा आपके लिए कुछ मनोरंजन हो जाए, तो एक प्यार भरी आपके लिए शायरी हो जाए। तो शायरी इस प्रकार है कि मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, मैं जवाब बनता अगर तू सवाल होती। सब जानते हैं मैं नशा नहीं करता, मैं पी भी लेता अगर तू शराब होती। तो इसके बाद में चलते हैं अपन आगे अपने क्वेश्चन पर। तो शायरी सुनने के लिए तो बहुत सारे बच्चे बेताब रहते हैं कि कब शायरी का नंबर आए। इसके लिए तो वो वीडियो में बैठे रहते हैं कि बस शायरियों की क्लास हो जाए एक। तो बेटा शायरियाँ आराम से सुनने का बहुत टाइम मिलेगा, बस एक बार आपका पेपर अच्छे से हो जाए। तो अब चलते हैं बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन के। क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, बस इसने थोड़ा सा मेकअप किया है। ये मेकअप करके आपके सामने आया है। तो जो भी बच्चा इस मेकअप को पकड़ लेगा वो आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा। देखो क्वेश्चन क्या था कि यदि 15 कोट ए बराबर कितना है? 8। तो सबसे पहले इसी को लिखो। 15 कोट ए बराबर कितना है? 8। ये 15 गुणा में है क्या? तो मैं इधर भेजूंगा इसको, तो किधर का हो जाएगा? ये पक्षांतरण करने पर ये हो जाएगा बटा में। तो कितना बन जाएगा? 8 बटे 15। अब जस्ट सोचो, जस्ट तीसरा क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस टाइप की थी, ऐसा दे रखा था और वही दो चीजें पूछ रहा था। तो उसके लिए अपन ने क्या किया था? एक समकोण त्रिभुज बनाए थे क्या? तो सबसे पहले क्या बना दो? एक समकोण त्रिभुज। ठीक है। उसके बाद में अपन ने इसकी भुजाएं लिखी थी क्या? तो भुजाएं कैसे? इसने एंगल किसको मान रखा है? ए को। तो अपन भी कोण किसको मान लेंगे? ए को। यहां ए रख दो, यहां बी रख दो, और यहां किसको रख दो? सी रख दो। ठीक है। अब देखो
सबसे पहले आप ये पता लगाओ कि कोट का सूत्र क्या होता है। तो कोट का सूत्र क्या होता है बेटा, आधार बटा लंब, याद होना चाहिए लाल बटा कक्का। तो यहां से क्या पता चला, आधार का मान 8, लंब का मान कितना है 15। थीटा ये है तो लंब सामने वाला होगा और लंब का मान कितना दिया गया है 15, तो आधार कौन सा होगा 8। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे कर्ण गायब है। तो इसको निकालने के लिए वही अपने को क्या लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय, अब क्वेश्चन स्पीड से होने चाहिए। सेम टाइप के अपन इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि दिमाग ही एक तरीके से पागल हो जाए। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वैल्यू फटाफट रखते जाओ। ए बी कर्ण है यहाँ पे, तो ए बी की क्या बनेगी, होल स्क्वायर, आधार का मान कितना है 8 का स्क्वायर, लंब कितना है 15, तो 15 की स्क्वायर। तो यहां से ए बी स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट। 8 की स्क्वायर कितनी होती है 64, 15 की स्क्वायर कितनी होती है 225। इनको क्या कर लो आप, ऐड कर लो। तो कितना हो जाएगा 928, कितना आ गया 289। और 289 का जब अपन वर्गमूल निकालते हैं तो बेटा कितना आता है 17। तो कहने का मतलब इस ए बी का मान कितना आ गया 17। तीनों भुजाएं अब अपने सामने है, तो क्वेश्चन निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत क्यों, क्योंकि अपने को मान किसका पूछा है, एक तो साइन ए का और एक किसका पूछा है सेक ए। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं साइन ए का मान। तो साइन का सूत्र लगा दो। क्यों, ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आ रही क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में भी एंगल किसको माना है ए को, यहां भी किसको मान रखा है थीटा ए, और यहां भी थीटा कौन है ए। तो जब कभी भी सेम हो तो दिक्कत वाली कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना आ रहा है बेटा 15, तो यहां से मैं रखूंगा 15। कर्ण का मान कितना आ रहा है 17, तो यहां से कितना रखूंगा 17। किसका मान आ गया, साइन ए का। उसके बाद में किसका मान निकालना अपने को, सेक ए का। तो सेक का सूत्र क्या होता है, सेक कोस का उल्टा होता था, तो उसका होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक का क्या हो जाएगा फिर, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 17 और आधार की वैल्यू कितनी है 8। तो ये दोनों क्वेश्चनों के जवाब अपने सामने आ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। सबसे पहले तीसरी भुजा निकालेंगे, उसके बाद में जो फॉर्मूला उसका बनता है वो अपन इसके ऊपर लगा देंगे। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अपन ने दूसरा तीसरा क्वेश्चन पढ़ा है। दो भुजाएं दी हुई होगी, तीसरी अपने को सबसे पहले निकालनी है, उसके बाद में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले बनाओ आप क्या, समकोण त्रिभुज। जैसे ही मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं, ठीक है, यहाँ पे एंगल किसको मानना है एक को, तो अपन यहाँ जहां एंगल दे वहां क्या मान लो, ए मान लो। यहाँ बन गया समकोण। यहाँ मान लो मैं मान लेता हूँ बी, और यहाँ क्या मान लेता हूँ सी, क्योंकि बी और सी का जिक्र यहाँ है नहीं, दिक्कत आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इनमें से कौन कौन सी भुजाएं हैं वो मेरे को पता नहीं है, तो वो कौन बताएगा अपने को, सेक। कैसे, सेक ए बराबर कितना दिया गया है 13/12। तो सेक का सूत्र क्या होता है बेटा, कर्ण बटे आधार। मतलब गायब कौन है यहाँ, लंब। तो आधार का मान कितना दिख रहा है आपको 12, और कर्ण का मान कितना दिख रहा है 13। तो यहाँ रखेंगे अपन 13 और आधार की जगह कितने रखेंगे 12। मतलब गायब है अपना लंब। तो सबसे पहले उसको फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकालते हैं, अभी अपन ने इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली। ये निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय, भाई मैं तो लगा लगा के इस प्रमेय को पागल हो गया। अब तक तो शायद बच्चों को याद हो जानी चाहिए। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। आधार का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। लंब का स्क्वायर है, तो लंब कौन है यहाँ पे बी सी, और बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा सबसे पहले क्या काम करेंगे अपन, 13 की स्क्वायर करेंगे 169। 12 की स्क्वायर कितनी होती है 144 प्लस बी सी की स्क्वायर। 144 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कौन बच जाएगा इधर, बी सी की होल स्क्वायर।
169 में से 144 जाएंगे, कितना आएगा 25। जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लगा देते हैं, अंडर रूट। ये बातें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। मतलब इस BC का मान कितना आ गया, 5। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं मेरे सामने हैं। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य का मतलब जो सेक को छोड़कर बच गए 5, उनको अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं साइन ए का मान। किसका मान, साइन ए। अब थीटा चेंज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसने कुछ हिंट दिया नहीं है कि कुछ पूछता भी खुद चेंज करके, तब अपन उसकी बात करते हैं। तो सब में थीटा किसको मानेंगे, ए को। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, मैं आपका सिलेबस कवर करने के चक्कर में थोड़ा सा शॉर्ट में उत्तर दे रहा हूं। जैसे लंब बटे कर्ण को मैंने एल बटा के लिखा है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से लिखना है लंब बटा कर्ण, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो लंब बटा कर्ण है, तो लंब का मान कितना है बेटा 5, और कर्ण का मान कितना है 13। तो कितना उत्तर हो गया, साइन ए का मान तो 5/13। उसके बाद में मैं निकालूं किसका, कोस ए का। अब कोस ए के लिए तो सूत्र लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये बच्चा वो पकड़ पाएगा जिसने अच्छे तरीके से जो इंट्रो की जो क्लासें देखी थी वो। कैसे, कोस क्या होता है, सेक का उल्टा। तो सेक का मान खुद इसने दिया है 13/12, तो कोस का मान कितना हो जाएगा 12/13। सीधा सा उसको क्या कर लो आप, उल्टा कर दो। उसके बाद में मैं बात करूं टेन ए की बात, देखना कोई भी सूत्र लगाने की जरूरत नहीं। टेन का मान कैसे निकलेगा, वैसे निकालने में तो अपन किससे निकाल सकते हैं, लंब बटे आधार से। तो लंब का मान कितना दे रखा है 5/12। दूसरा तरीका इसका एक और है, वो क्या है, साइन बटा कोस। सूत्र बताया होगा मैंने टेन का। टेन का सूत्र क्या बताया था, साइन थीटा बटा कोस थीटा। बोलो बताया था नहीं बताया। दोनों मान मेरे सामने हैं। साइन का मान कितना है 5/13, कोस का मान कितना है 12/13। 13 से 13 कटेगा तो कितना उत्तर आ जाएगा 5/12। ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, उत्तर वो ही आने वाला है। उसके बाद में मैं निकालूं कोसेक। किसका निकालूं, कोसेक। तो कोसेक ए क्या होगा जी, साइन का उल्टा कर दो, उल्टा कितना हो जाएगा 13/5। सेक खुद दे ही रखा है। टेन का उल्टा कौन होता है, कोट। तो कोट ए का मान कितना आ जाएगा, इसको क्या कर देंगे जस्ट रिवर्स, तो 12/5। तो ये आपके सामने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल कर आ चुके हैं, और एग्जामिनर यही अपने से पूछना चाह रहा था। आई थिंक किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बेटा मैं आपको बता देता हूं कि आपको त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। अगर नहीं भी पता तो अभी आपको पता चल जाएगी। तो क्वेश्चन है कि ए और बी क्या है, न्यून कोण। तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। तो यहां से एक चीज तो पकड़ में आ गई कि अपना जो समकोण त्रिभुज होगा उसपे जो समकोण कहां बनेगा, ए और बी तो न्यून कोण है, तो ये कहां बनेगा, सी पर। तो मान लो इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने क्या मान लिया बी। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद में इसने अपने को हिंट दिया है कि कोस ए बराबर क्या है, कोस बी। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है जी। और अपने को सिद्ध क्या करना है कि कोण ए की जो वैल्यू है वो कोण बी के क्या है, बराबर। यहां तक बात समझ में आई। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट कि कोस का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, कोस का सूत्र आप सभी जानते हो कि जो कोस होता है, कोस थीटा, वो बेटा होता है किसके बराबर, आधार बटे कर्ण के बराबर। बोलो बात समझ में आई। अब यहां थीटा देखो किसको माना गया है, ए को। तो ए के अनुसार आधार कौन सा होगा जी, ये ए है, तो थीटा यहां बढ़ रहा है, तो ये तो हो जाएगा इसका लंब, और ये भुजा इसकी क्या हो जाएगी, आधार। बात समझ में आई। तो आधार बटे कर्ण करना है ना, कर्ण तो पिक से कौन सा होगा, ए बी। तो चलो मैं इस कर्ण के लिए तो क्या लगा देता हूं, ए बी। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, आधार। तो ये तो लंब होगा, तो ये कौन होगा, आधार। और आधार की जगह अपने को क्या रखना पड़ेगा, एसी।
अब है कोस बी, मतलब थीटा किसको मानना है, बी को। अगर मैं थीटा बी को मानता हूं तो ये तो मेरा बनेगा लंब और ये मेरा क्या बन जाएगा, आधार। सूत्र वही है कोस बी का। तो आधार चाहिए था तो ये आधार है, तो आधार अब की बार कौन सा बन गया बेटा, बीसी बटे कर्ण चेंज होता नहीं है ए बी का ए बी। ये चीज मैंने कहां से निकाली, मैंने कोस का फॉर्मूला लगाया। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। मैंने एक बात पहले ही बोली थी, आधार और लंब कब चेंज होते हैं, जब थीटा चेंज हो जाए। तो इसमें ढंग से देखो, यहां थीटा ए है, यहां थीटा क्या है, बी, तो आधार चेंज हो गया। यहां तक बात क्लियर आई। अब देखो ए बी से ए बी क्या हो रहा है, कट रहा है, तो बचेगा कौन भाई, अपने पास में रिजल्ट निकल के आएगा ए सी बराबर होगा बी सी के। ये बात मेरे सामने निकल के आई, क्योंकि ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। काटने के नियम पता होने चाहिए आपको, कि बराबर के अगर एक ही साइड काटे तो नीचे वाली संख्या ऊपर को काटती है, ऊपर वाली नीचे को काटती है। अगर बराबर की तुलना करें तो इधर वाली ऊपर वाली इस साइड के ऊपर वाली को काटेगी। जैसे एग्जांपल में बता दूं आपको, जैसे 2 इंटू 22 लिखा हुआ है बटे 7 है, ऊपर भी 7, तो ये 7 7 को काट पा रहा है। ऊपर से नीचे वाली कटी क्यों कटी, क्योंकि एक ही साइड में है। अगर ये कुछ ऐसा होता 7 इंटू 22 बटे 3 बराबर 7 इंटू 6 है मान लो, तो देखो बराबर है तो 7 से 7 ऊपर है दोनों, तो कट जाएंगे। ये काटने के रूल होते हैं। तो ये दोनों बराबर का चिन्ह है, तो नीचे वाला नीचे को काटता है, तो ए बी से ए बी क्या हो गया, कट गया। तो ए सी बराबर क्या आ गया, बी सी। अब समझो यहां से इसका मतलब क्या हुआ, ए सी ये है, बी सी ये है, ये दोनों बराबर है। तो याद रखना, त्रिभुज का नियम बोलता है, अगर आप कक्षा 9 में पढ़े हो, कि जब दो भुजाएं क्या होती है, समान। जब दो भुजाएं क्या हो त्रिभुज की, जब दो भुजाएं किसकी, त्रिभुज की, क्या हो, वो समान हो, तो उनके सम्मुख जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर। अब पहले आप इस चीज को देखना, कि ये चीज आप पहले डिसाइड करो एक बार, कि AC बराबर क्या है, BC। AC कहाँ है बेटा, ये रहा। BC कहाँ है, ये रहा। ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर। तो इनके जो सामने जो कोण बनेंगे वो भी क्या होंगे, बराबर। ये मैं नहीं, ये त्रिभुज का गुण बोलता है, त्रिभुज का रूल है ये, कि जब दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने देखो ढंग से कौन सा कोण बन रहा है, B। इस भुजा के सामने कौन सा कोण बन रहा है, A। तो सीधी सी बात, सीधा सीधा सा रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, कि कोण A का जो मान है, किसका मान, कोण A का जो मान है वो किसके बराबर होगा, कोण B के। नीचे लिख देंगे अपन हेंस प्रूफ, मतलब इति सिद्धम। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, वापस समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। A और B न्यून कोण थे, मतलब किनारों पे कौन जाने वाले हैं, A और B। C यहाँ क्यों गया, अगर यहाँ A बैठता है तो A का मान 90 हो जाएगा, B बैठता है तो B का मान 90 हो जाएगा। लेकिन दोनों ही क्या है इस क्वेश्चन में, न्यून कोण, और न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम कोण। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद में क्वेश्चन ने दिया था कि कोस A का जो मान है वो किसके बराबर है बेटा, कोस B के बराबर। किसके बराबर है, कोस B के। वही चीज मैंने सबसे पहले यहाँ लिखी। सिद्ध करना है कि कोण A का जो मान है वो कोण B के क्या है, बराबर। तो इन्होंने दिया कि कोस A बराबर कोस B। मेरे को कोस का सूत्र अच्छे से पता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो मेरे को इस चित्र से आधार और कर्ण का मान निकालना था। तो देखो ए थीटा है, तो ए थीटा है तो बेटा ये क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार। थीटा पे डिपेंड करता है लंब और आधार। तो मेरे को पता चला कि ए सी तो क्या हो गया, आधार, और ए बी क्या हो गया, कर्ण। फिर कोस बी, थीटा किसको माना इसने, बी को, तो फिर आधार चेंज होगा, आधार ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लंब है, तो ये क्या बचेगा, आधार। तो BC क्या बन गई, BC, ये क्या बन गई, आधार, और ये क्या बन गया, कर्ण। अब देखो नीचे वाली सेम है,
तो क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो बचा कौन, AC बराबर BC। अब जब दो भुजाएं किसी त्रिभुज की क्या होती है, आपस में बराबर होती है, तो क्या रूल बताया मैंने कि जब त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर, तो उनके सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है उनके सामने बनने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही देखना है अपने को। AC, AC कहाँ है, ये रही AC, तो इसके सामने ये कोण बन रहा है कौन सा, कोण B। फिर मैं देखता हूँ BC, BC कहाँ है भाई, ये रही मेरी BC, तो BC के सामने कौन सा कोण बन रहा है, कोण A। तो इस कोण B का और इस कोण A का जो मान होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने लिख दिया कोण A बराबर कोण B, और यही चीज अपने को प्रूफ करवा रहा था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। 8.1 के जो बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक ही बात बोलूंगा कि जितने क्वेश्चन करवाए हैं उनकी आप खुद प्रैक्टिस करके एक बार क्लास में जरूर आइएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे त्रिकोणमिति आपको बिल्कुल इजी प्रश्नावली लगने लगेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कर देना। और एक आपकी सबसे बुरी आदत है, क्लास को देखने के बाद में आप इसका रिव्यू नहीं देते कि क्लास आपको कैसी लगी। तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट अगर आप दोगे तो इससे हमको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो एक बार मेरे कहने से आप कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो 100% करना है। लव यू ऑल, थैंक यू।